अभी हम लोग क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था जो चाइना रोज है उसमें किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। तो उसमें आपने देखा था कि उसी रोज में आपका क्या है, इस तरीके से स्टिग्मा बना हुआ था इस तरीके से करके, और नीचे में क्या था, ओवरी था, और यहीं पर जाइगोट फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ हो रहे थे, और उसी में इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स भी थे साइड में। तो ये आपने देखा था प्लांट्स में, चाइना रोज में, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको देखना है ह्यूमंस में किस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको फिगर बना रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इधर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें आपने देखा था कि फ्लावर्स में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, या फिर किस तरीके से मेल गैमेट्स जो थे वो फीमेल गैमेट्स के पास वाइंड के थ्रू या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू क्या कर रहे थे, पहुंच रहे थे। तो वैसे ही अब इसमें क्या है कि आपका देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, टेस्टिस है, ये वाला जो पार्ट है ये टेस्टिस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी वाला पार्ट्स है। यहीं पर फीमेल गैमेट्स बनते हैं और यहाँ पर मेल गैमेट्स बनते हैं। तो अब देखिए क्या है ना कि ये बॉडी के इंटरनल पार्ट में होता है। अब इंटरनल पार्ट में होने की वजह से कोई भी वाइंड या फिर कोई भी इंसेक्ट तो नहीं ना क्या करेगा कि यहाँ से उड़ा के डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा देगा, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन होने के लिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से क्या करना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा। तो ये जो है आपका पेनिस है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये पेनिस है, और ये पेनिस जो होता है यहाँ पर आपने वेगिना देख रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वेगिना है। इसी वेगिना में स्विच आपने देखा होगा, स्विच में कैसे ये सॉकेट लग जाता है, उसी तरीक़े से ये जो है पूरी तरीके से इसमें फिट हो जाता है, और यहाँ से टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म मेल गैमेट्स इसके थ्रू क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है, और इसके बाद जाकर यहाँ पर जो भी अपना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना है वो हो जाता है। तो आइए पूरे अच्छे से देखते हैं इसको कि किस तरीके से मेल से स्पर्म निकलता है और फीमेल के ओवम से जाकर टकराने के बाद जाइगोट फर्टिलाइजेशंस बच्चे वगैरह किस तरीके से होते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि लड़का और लड़की कैसे पैदा होती है, या फिर किन्नर कैसे बन जाते हैं लोग, या थर्ड जेंडर माना जाता है। वैसे आप लोग दो जेंडर जानते होंगे, मेल और फीमेल। एक थर्ड जेंडर भी होता है जो ना ही मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है उसमें। उसके बाद इसमें मास्टरबेशन भी हम पढ़ेंगे कि मास्टरबेशन क्या है, और इसमें एक चीज़ और जानेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पीरियड्स वगैरह आते हैं लड़कियों को वो किस तरीके से होते हैं, कितने दिन पर आते हैं, ब्लीडिंग क्यों होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। बच्चे वगैरह कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं इस पार्ट को? टेस्टिस से आपका स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है और ये फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, इन दोनों का ये बचपन से रेडी नहीं होते हैं ये सब प्रोसेस करने के लिए। इनका एक एज लिमिट है। तो मेल का एज लिमिट जो होता है 14 to 15 ईयर्स के अंतराल में ये रेडी हो जाते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए बच्चों को। और लेडीज़ का जो होता है ये आपका 12 ईयर से स्टार्ट हो जाता है, और 11.5 to 12 अलग अलग बुक्स में ये दिए हुए रहते हैं। इसका मैं बात बता दूं, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए इनका होते रहता है, ठीक है, मेल में। लेकिन फीमेल में आपका एक लिमिट है 45 to 50 तक ये सारे प्रोसेस चल सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि फीमेल में जब बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, जो एक एज के बाद उतना दर्द सहना मुश्किल है। इसीलिए हमारे नेचर में इस तरीके से एक अच्छे सिस्टम बनाए हुए हैं कि 45 to 50 के बाद ये आपका बच्चा वाला प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि उस समय मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं आपका पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से आता है, क्या होता है। बाकी मैं ये आपको बता दिया, ये प्यूबर्टी एज है आपका 14 to 15 मेल के लिए, और 12 ईयर्स जो है फीमेल के लिए है। 12 ईयर्स में 11.5 to 12 ईयर में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों आते हैं, क्या होते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। बाकी मैंने आपको बताया कि पेनिस जो होता है वेजिना से अटैच होने पर ही ये स्पर्म जो होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर जाकर ओवम से टकराते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कॉपुलेशन कहते हैं। इन दोनों का जो फिजिकल अटैचमेंट है उसको कॉपुलेशन कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये मेल वाले के पार्ट टेस्टिस से। टेस्टिस जो है ना, दो इसका काम है। आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि मेल का जो ये टेस्टिस होता है, ये दोनों पैर के बीच में इधर साइड में ऐसे करके रहता है। इसको आखिर कभी आप सोचते हैं कि इसको आपकी बॉडी से बाहर क्यों रहता है, ये वाला पोर्शन को ये आउटसाइड में क्यों है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर फॉर्म होता है स्पर्म, और स्पर्म को बनने के लिए आपका लो टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और स्पर्म को बनने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तक का नीड है। तो आप जान रहे हैं कि अगर बॉडी के अंदर टेस्टिस रहेगा तो किस तरीके से ये पॉसिबल है। इसीलिए इस पार्ट को आपके बॉडी के बाहर होता है, देखते हैं वो लटका हुआ रहता है। सो उसमें स्पर्म बनता है। स्पर्म का मेनली दो काम होता है। टेस्टिस का आपका मेनली दो काम होता है। सबसे फर्स्ट तो ये स्पर्म को बनाता है, और सेकेंड थिंग इसका काम है मेल हार्मोन्स को बनाना। क्या बनाना इसका काम है? मेल हार्मोन्स को। मेल हार्मोन्स बनाता है, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका टेस्टिस में दो काम हुए, एक तो स्पर्म आपका क्रिएट हुआ, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। ये मेल हार्मोन्स है, इसी की वजह से क्या होता है, मेल्स के अंदर मेल वाली फीलिंग्स क्रिएट होती है। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर टेस्टिस काम कर रहा है, सेम इसी तरीके से फीमेल में ये ओवरी काम करता है। देखिए, ओवरी के अंदर जैसे हमारा स्पर्म बनता है, वैसे ही ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं। वैसे ही ओवरी के अंदर देखिए, आपका ओवरी से क्या निकलता है? ओवम। और जिस तरीके से इसका दो काम है, टेस्टिस से आपका स्पर्म निकालना और टेस्टोस्टेरोन निकालना। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है आपका? अभी बताएं, मेल हार्मोन्स होते हैं। उसी तरीके से सेम आपका ओवरी के अंदर से भी ओवम बनता है, और उसके बाद ये भी एक फीमेल हार्मोन्स बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। क्लियर है? ये आपका ओवरी का काम हो गया, और इधर आपका टेस्टिस का काम हो गया। तो वापस आते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। अब यहाँ से जब स्पर्म बनता है, तो ये स्पर्म उसके बाद कैसे निकलता है, कैसे इस रास्ते के थ्रू आता है, और यहाँ से वहाँ कैसे इंटर करता है, उसको देख लेते हैं। तो ये स्पर्म आपका यहाँ से निकलता है इस वैस डिफरेंस के पास से। ये आपका पाइप की तरह यहाँ पर दिख रहा है। इससे आपका ये निकलते हुए आगे की ओर बढ़ता है, और इस पार्ट का नाम है वैस डिफरेंस। क्या नाम है इसका? वैस डिफरेंस। यहाँ से होते हुए ये इधर साइड आता है, देख रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैंने बनाया है, जिसका नाम है सेमिनल वेसिल। देखिए, सेमिनल वेसिल्स क्या करता है, इस नाम से ही आपको पकड़ में आ रहा होगा कि सेमिनल से एक रिलीज होता है फ्लूइड, जिसका नाम है सेमिन। क्या नाम है इसका? सेमिन नाम है। और एक और यहाँ पर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल निकलते हैं। ये दोनों का काम क्या है?
तो सबसे फर्स्ट काम है कि जो यहाँ से ये स्पर्म आ रहे हैं, इन स्पर्म को इजी वे में पास कराने में ये मदद करते हैं, इजी वे में पास करने में मदद करते हैं इस रास्ते से। ये यूरेथ्रा है जो यहाँ पर आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है पेनिस के अंदर से, तो ये आसानी से पास हो जाए, निकल जाए यहाँ से, इसमें ये आपका मदद करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिल्स। देखिए दूसरा भी इनका काम है। दूसरा काम ये है कि ये नरिशमेंट देते हैं। क्या देते हैं? नरिशमेंट। नरिशमेंट क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ से आपका ये स्पर्म निकल कर जा रहा है वो एक लाइफ है, उसके अंदर एक जीवन बसती है, तो उसको नरिशमेंट की ज़रूरत है। जैसे आपके बच्चे पैदा होते हैं तो आप उसको नरिश करते हो, उसके बाद ही जाके वो बड़ा होता है, एक हेल्दी बन पाता है। वैसे ही स्पर्म को भी क्या करना है? नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सेमिनल वेसिल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अब देखिए सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस वाले पोर्शन पर कि ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर जो होता है आपका यूरिन को स्टोर करता है अपने अंदर। किडनी से होते हुए जो यूरिन किडनी के यूरेटर से होते हुए आपका जो यहाँ पर आती है, यूरेटर से होते हुए यूरिन जो आती है इसके अंदर, यूरिन भी यहाँ से निकल कर इसी पाइप के थ्रू क्या होगी? यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलेगी। तो आपके पेनिस का दो काम हो गया, एक तो स्पर्म को भी बाहर निकालना है और दूसरा इसका काम हो गया कि यूरिन को भी बाहर निकालना है। तो सोचिए कि एक ही पाइप से अगर दो चीज़ निकलेंगे तो हो सकता है कि हमको निकालना स्पर्म है तो यूरिन निकल जाए, और निकालना यूरिन हो तो स्पर्म निकल जाए। इसीलिए क्या है कि जब जिसको निकलना होता है तो दूसरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए ये काम में आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक दरवाजे की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जैसे कि है, क्योंकि ये दोनों पाइप एक साथ अटैच हैं, तो ये आपका हो गया वैज डिफरेंस, और यहाँ से ये जो दूसरी नली आ रही है, ठीक है, ये दोनों एक साथ जब मिलते हैं तो इनको आगे जाके एक नाम हो जाता है यूरेथ्रा, और यही पाइप क्या करता है कि यूरिन और स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करता है। तो आप देख लिए कि सेमिनल वेसिल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर से कैसे यूरिन को निकलने में ये सब कुछ कैसे होता है, आपने यहाँ पर सब कुछ देखा। इसके थ्रू इसमें कुछ आपको बात बता दे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, यही चीज़ कभी कभी किसी का खराब हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो नाइटफॉल वगैरह यहीं से होना शुरू हो जाता है। आप जब नींद में होंगे, स्वप्न दोष जिसको बोला जाता है कि स्वप्न में आप वैसा कुछ सोच रहे हैं गलत तरीके से, तो क्या होगा कि यूरिन की जगह आपका स्पर्म निकल जाता है, क्योंकि ये आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कमज़ोर होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ से इसकी तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये वाला पार्ट पर हम लोग केयर करते हैं। जैसे कि यहाँ से इंटर करता है वेजिना से आपका जैसे ही इंटर करता है, इसके बाद की अंदर की प्रोसेस समझते हैं कि कैसे होता है। तो ये जो आपका ओवरी में जिस तरीके से ओवम बना, इसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो ये पूरी तरीके से अंदर रेडी रहता है, और यहाँ पर बाहर में ये एक थिक लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर ये पूरी तरीके से रेडी होता है, ओवम बनकर तैयार होता है, जो फीमेल गैमेट्स वो पूरी तरीके से तैयार होते हैं आपका फर्टिलाइज होने के लिए, तो यहाँ पर आपका इस पार्ट को बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग यूटेरस कहते हैं, जिसमें आपका बच्चा जो है यहीं पर फॉर्मेशन होता है बच्चे का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ना उसी समय रेडी होता है, और इस पार्ट को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पार्ट को प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा जो होता है बहुत सारे ब्लड वेसल्स का एक थिक लेयर बन जाता है। ये क्यों बनता है और इसका क्या काम है आपको ये बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ओवम पूरी तरीके से तैयार होता है, और यहाँ से मिलियंस ऑफ स्पर्म इस यहाँ से इंटर करते हुए जाते हैं। एक चीज़ आपको बता दे कि फीमेल में क्या होता है कि कोई एक ही साइड, एक बार में कोई एक ही साइड ओवम बनता है, या तो इधर साइड बनेगा या नहीं तो इधर साइड बनेगा। सपोज करते हैं इधर साइड बना है, तो यहाँ से जो स्पर्म इंटर किए, जो इधर स्पर्म चला गया उसकी तो कहानी ऐसे ही ख़त्म हो गई, ठीक है। जो इधर टकरा गए वो भी, लेकिन जो इधर इंटर कर गए, ठीक है, यहाँ से इंटर कर गए, तो यहाँ पर आने के बाद
क्या होगा, ये शुरू हो जाएगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलन हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद एक सेल बनेगी जिसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा आपका ये जाइगोट। क्या नाम होगा, जाइगोट। जाइगोट जो होता है आपके लाइफ का सबसे फर्स्ट सेल होता है, आपके लाइफ का सबसे फर्स्ट सेल जाइगोट होता है। अब यहाँ पर जाइगोट क्या करेगा कि यहाँ से निकलना शुरू करेगा, इस फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट इसको बोलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर इसका सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, ठीक है, एक सेल से अनेक सेल बनने लगते हैं जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। धीरे 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 यहाँ से ये आता है किसके अंदर, ये यूटेरस के अंदर आता है, और यूटेरस से अंदर आने के बाद इधर साइड या फिर इधर साइड ये चिपक जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ समय के बाद बेबी का वो पैर वगैरह बनना, सर बनना, हाथे बनना, उंगली आना, ये सब कुछ यहाँ पे शुरू हो जाता है जिसको हम लोग फीटस कहते हैं, फीटस स्टेज बोलते हैं, जिसमें बेबी का पैर वगैरह सब कुछ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से फीमेल के अंदर ये सब कुछ काम होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये प्लेसेंटा में चिपका हुआ रहता है, और प्लेसेंटा इसको क्या मदद करता है उसको देख लेते हैं। देखिए जब भी कोई बेबी बनेगी तो बेबी का क्या होगा कि उसको नरिशमेंट चाहिए होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा अपनी बॉडी को ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी को एनर्जी के लिए। तो ये प्लेसेंटा क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स का थिक लेयर होता है, और बेबी जब भी आप देखे होंगे तो उसके नाभि से एक पाइप जैसा इसमें अटैच होता है, नाभि से एक पाइप के थ्रू इसमें अटैच्ड होता है। उसी से अब जो फीमेल है जिसके अंदर ये बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट का समय है, तो उस टाइम में लेडीज जो होती है, फीमेल जो होती है, क्या खाती है, क्या पीती है, उसके थ्रू जो भी एनर्जी उसकी बॉडी में बनता है यहाँ से सप्लाई होकर इस बेबी को मिलता है उस पाइप के थ्रू, और बेबी का जो वेस्ट है वो भी उसी पाइप के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि ये तो मान लीजिए कि बहुत अच्छे से स्पर्म गया, आपका ये जाइगोट बना, जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद से एम्ब्रियो, फ्यूटस, प्लेसेंटा वगैरह सब कुछ सही हो गया। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 12 ईयर में तो ये सब कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। अब शादी वगैरह तो जो है इतने समय में होती नहीं है, तो आपका शादी होगा 22 साल, 24 साल, 20 साल, जो भी एज है, लेकिन उसके पहले ये जो ओवम रेडी हो रहे हैं इनके साथ क्या होता है, तो ओवम क्या होता है ना कि ये रेडी होता है, अब इसको स्पर्म चाहिए, और स्पर्म इसको जब मिलेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, वेट करेगा 28 डेज। 28 डेज वेट करने के बाद इसका रैप्चर हो जाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये म्यूकस बन के निकलेगा, ठीक है, ये निकलते निकलते हुए यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से ये निकलते हुए आएगा। इसको एक काम करते हैं, हम हटा देते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ से क्या हो जाता है कि रैप्चर हो जाता है, ये टूट कर बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। जब म्यूकस बाहर आता है तो ये जो ब्लड वेसल्स का मैंने बताया था कि ये प्लेसेंटा जो होता है ये भी रैप्चर हो जाता है, टूट जाते हैं, और ये सब टूटकर ये सभी मिक्स हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये मिक्स होकर अब ब्लड वेसल्स टूटेगा तो ब्लड निकलेंगे, तो ये ब्लड, म्यूकस, ये सब क्या करते हैं कि निकलते हैं इसके थ्रू बाहर, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशंस, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स के टूटने की वजह से उसमें ब्लीडिंग आता है, और ये इधर 28 डेज में सब कुछ हुआ। अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, इधर रेडी हो जाएगा, ठीक है, और आफ्टर 28 डेज वापस से वो पूरी तरीके से रेडी होगा, और रेडी होने के बाद वेट करेगा। अगर स्पर्म वहाँ पर नहीं गया, ये सब कुछ नहीं हुआ, तो फिर से ये मेंस्ट्रुएशंस होंगे आपके, और ये साइकिल जो है आपका 28 डेज पर चलते रहता है। कभी कभी 2-4 दिन इरेगुलरिटी भी होती रहती है, लेकिन ये 28 डेज इसका फिक्स किया गया है, 4 सप्ताह में ये सब कुछ हो जाता है, और उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है।
अब देखिए सवाल ये इसका तो हमने समझ लिया कि अगर ये 12 ईयर्स में रेडी हो जाते हैं और ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है। और ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये 45 टू 50 ईयर्स तक चलते रहते हैं। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर लाइफ टाइम तक स्पर्म बनते रहते हैं टेस्टिस में, कोई इसका लिमिट नहीं है। 14 टू 15 ईयर्स तक स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि ये भी 14 टू 15 में स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपके अंदर फिजिकली अटैच होने का मन करता है और आपको वैसा कुछ नहीं मिल पाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो आप क्या करते हैं, मास्टरबेशंस करते हैं। तो मास्टरबेशंस करते हैं जो, उसमें क्या होता है कि आप फोर्स करते हैं, आप पेनिस को फोर्स करते हैं स्पर्म को बाहर निकालने के लिए। और इस केस में क्या होता है, कुछ लोग इस चीज़ को, मास्टरबेशंस को बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है कमज़ोर हो जाता है। और मर्दों में ये प्रोस्टेट कैंसर बहुत आम बात है, ये ज़्यादातर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग इसका अगर उपयोग ज़्यादा करते हैं, मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है, ये कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप बाथरूम भी कर रहे हैं तो ये अपने आप निकल जाता है। आप नींद में हैं और आप उस तरीके का स्वप्न कर रहे हैं तो भी निकल जाता है, जिसको नाइट फॉल ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि उसके करने से क्या असर होता है। कुछ लड़की जो होती है, ये जैसे कि मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स में प्रोस्टेट कैंसर जैसे कि आम बात है, वैसे लड़कियों में या फिर फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आम बात है। क्योंकि आजकल के फैशन के दौर में ब्रेस्ट से ज़्यादा मिल्क पिलाना अपने बच्चों को बहुत उससे रोक टोक करती हैं कुछ लड़की की बॉडी फिगर्स ना खराब हो, ये वो, सो उनको इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीक़ा से आप दोनों का जो पार्ट्स है पूरी अच्छी तरीके से समझ लिए। अब कुछ केसेस उत्पन्न होते हैं कि थर्ड जेंडर, मैंने बोला था कि वो कैसे होते हैं। तो देखिए 8th क्लास में आपको पढ़ना है कि टोटल आपका 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। कितने क्रोमोजोम्स का पेयर होता है, 23 क्रोमोजोम्स के पेयर होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं ऑटोजोम्स होते हैं, बाकी 1 पेयर जो होता है 6 क्रोमोजोम्स होता है। और इसी 6 क्रोमोजोम्स की वजह से हाँ मेल होगी या फिर फीमेल होगी डिपेंड करता है। एक होता है एक्स और अगर वाई, अगर एक्स और वाई मैच कर गए तो आपके क्या हो जाएंगे, मेल होंगे। अगर एक्स एक्स मैच करता है तो आपकी फीमेल होती है। ठीक है, अब जो है अगर इसके अलग कुछ हो गया, इसके अलग अगर क्रोमोजोम्स मिक्स हो गए, जैसे कि आपका XXX हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका थर्ड जेंडर हो जाएगा, जिसको हम लोग समाज से बाहर समझते हैं। लेकिन अभी काफ़ी हद तक लोग इसके प्रति समझदार हो चुके हैं, एक्सेप्टेबल हो चुके हैं। तो थर्ड जेंडर को हम लोग थोड़ा सा हीन भावना से अपने समाज में देखते हैं, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि थर्ड जेंडर भी जो है वो हमारे ही प्रजाति के हैं। ठीक है, वो एक गलतियों की वजह से उनके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि अगर XXX हो गया, जैसे कि XY में लड़की, XX में आपका नहीं लड़का, XX में लड़की, अगर इनके अलावा कोई XXX क्रोमोजोम्स हो जाए तो थर्ड जेंडर का आशा होता है, या फिर YY आपका कनेक्शन हो जाए तो भी आपका थर्ड जेंडर हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी YO हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपका थर्ड जेंडर होता है। लेकिन थर्ड जेंडर को हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। सर ये चीज़ें क्यों होती है, सवाल उठता है कि ये XXX YY इस तरीके से क्यों हो जाते हैं, जब XY और XX नॉर्मल है, यही होना चाहिए। तो देखिए उस समय क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके शुरुआती तौर में 3 महीने के शुरुआती में उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर बाई चांस कोई उस समय एक्सीडेंट हो जाए, या फिर फ्रूट्स का मात्रा ले रही है जो केमिकली पकाया गया हो, बनाया गया हो, या फिर हैवी डोज उनको फीवर उबर लग रहा हो और मेडिसिन का हैवी डोज ले रही हो, तो इस केस में क्या होता है
कि यहाँ क्रोमोजोम्स में बदलाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से थर्ड जेंडर होने का शंका रहता है। तो महिलाओं का जो प्रेग्नेंट हो तो शुरुआत के 3 महीने उनको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डाइट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि सही डाइट ले, नहीं तो इसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि ये थर्ड जेंडर क्यों होते हैं वो बताया हमने आपको। उसके बाद से आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने बताया। उसके बाद से किस तरीके से ये बच्चे होते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, मास्टरबेटिंग के बारे में मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है, मास्टरबेशंस के बारे में मैंने बताया। अब एक चीज़ आपको और बताते हैं कि सर ये टेस्टिस बाहर होते हैं, अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए आपके बॉडी से मेल में ये ऐसे करके बाहर लटके हुए रहते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अगर इसका एक भी निकाल दिया जाए तो एक पर भी आप जिंदा रह सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा प्रॉब्लम यही होगा कि 7 ml से कम आपका स्पर्म निकलेगा, ठीक है। अब 7 ml से यहाँ पर कम हो सकता है। सेकेंड थिंग, आप एक चीज़ फॉलो किए हैं, अगर आपसे मैं छोटा सा सवाल पूछूं कि बैल में और साढ़ में क्या अंतर है। अब गाय का बच्चा होता है, एक बैल हो जाता है और दूसरा साढ़ हो जाता है। तो देखिए जो गाय के बच्चे होते हैं, बाछा बाछी उसको हम लोग कहते हैं एज अ लोकल लैंग्वेज में, तो जो बाछा हो जाता है तो वही साढ़ बनता है, लेकिन उसका हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिस को ही हटा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बैल हो जाता है। और उसके अंदर बगल में भी गाय वाय खड़ी रहती है, तो उसको कोई फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं होती है, उसकी तरफ वो देखता भी नहीं है। लेकिन वही साढ़ को देखिए, यही टेस्टिस उसके पास होता है, जिसकी वजह से वो गाय को देखकर उसके अंदर बेचैनी होती है। समझ में आया। यानी कि इसके अंदर जो जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, ये मेल आपका हार्मोन्स है, उसी तरीके से उनमें भी होता है, जो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन पैदा करता है, मेल वाली फीलिंग्स उनके अंदर ला देती है। और दूसरा अगर एग्जांपल दे दें, जो आप लोग खसी खाते हैं, है कि नहीं, उसमें भी सेम केस हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर ये ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थर्ड जेंडर के बारे में हो गया, मेस्टरबेशंस के बारे में हो गया, उसके बाद से मेंस्ट्रुएशंस, हाँ वो भी हो गए, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।